वेरी गुड आफ्टरनून मानसी। बिल्कुल देखिए, खरीदारी पर फोकस है। जिस हिसाब से मार्केट ने निचले स्तरों से काफी अच्छा रिबाउंड हमें देखने को मिल रहा है, तो उसके चलते स्टॉक स्पेसिफिक मूव काफी अच्छा है आज। यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। सबसे पहले खरीदने की सलाह होगी इंजीनियर्स इंडिया इस पर्टिकुलर स्टॉक में। डिस्क्लेमर ये हमने हमारे क्लाइंट को भी दिलाया है अभी अभी इन्हीं भाव पर, इन्हीं लेवलों पर। तो हम यहाँ से एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि ये जो मोमेंटम है वो थोड़ा एक्सटेंड होना चाहिए। यहाँ से 241 तक की अपसाइड हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो इंजीनियर्स इंडिया इस पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदने की सलाह होगी फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 241। स्टॉप लॉस रखना होगा 219 का। वहीं जो दूसरा स्टॉक रडार पर है वो है L&T फाइनेंस होल्डिंग। यहाँ पर लगातार एक सीरीज ऑफ हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। काउंटर लगातार एक अप ट्रेंड में बना हुआ है, तो यहाँ पर अगर कोई भी डिप मिले तो इसे ऐड करके चल सकते हैं। 188 का स्टॉप लॉस रखना होगा एंड ऊपरी सर पर 202 के टारगेट होंगे। ओके, तो चलिए ये स्टॉक्स हैं जो कि नीलेश जैन के फोकस रेडार पर है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, L&T फाइनेंस, मजबूती की चाल और ये तेज़ी कायम रहने की संभावना। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पर इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर एक बड़ी खबर आने वाली है, वो खबर आपको बताएंगे। और 3 बजे मार्केट एट 3 एक्सचेंजेस पर जो खबरों वाले शेयर्स हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। आप कहीं ना जाएं, बने रहें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। बाजार हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी रिकवरी लोअर लेवल से दिखी थी, लेकिन प्रेशर फिर से बढ़ रहा है। निफ्टी करीब 125 अंक नीचे 24,990 के आसपास के लेवल आपको दिखेंगे। निफ्टी बैंक की बात करें तो 200 अंकों की गिरावट। तो इंट्राडे में तो रिकवरी बहुत अच्छी है, ऐसा लग रहा था कि अटेम्प्ट करेंगे हरे निशान में आने की तरफ, लेकिन अभी थोड़ी सी दूरी है। अगर हम शेयरों की बात करें तो अभी हमने जी को लेकर खबर बताई आपको, 12% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। ऑयल रिफाइनिंग वाली जो कंपनीज हैं वहां पर अच्छा स्पाइक है। MRPL में 7% की तेजी है, चेन्नई पेट्रो में तेजी है, और इसके अलावा जो डिफेंस वाला खेमा है वो काफी ज्यादा एक्टिव आपको दिखेगा। डिफेंस में गार्डन रीच करीब 6% ऊपर आ गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे मिधानी में करीब 4.5-5% के आसपास की तेजी पर कारोबार होता हुआ दिखेगा। तो ये थीम अच्छी लग रही है बाजार में। कैपिटल मार्केट में हम देख रहे हैं कि चौतरफा बाइंग है। एंजल वन चल रहा है, कैम्स चल रहा है, CDSL, BSE रफ्तार इसमें दिख रही है। नीलेश जी, इस कोई शेयर आपके रडार पर आ रहा है क्या जो मार्केट से जुड़ा हुआ हो? क्योंकि देखिए कहा यह जा रहा है कि नहीं, वैल्यूएशन तो भले ही आई है लेकिन ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, तो ये शेयर चलते रहेंगे। ट्रेडर्स की नजर कहां पर होनी चाहिए? बिल्कुल देखिए अभिषेक जी, इस पर्टिकुलर स्पेस की बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हिसाब से इस काउंटर ने एक रिबाउंड दिखाया है आज। इसे खरीद के चल सकते हैं। ये हमने हमारे क्लाइंट को भी खरीदारी करने की सलाह दी है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो यहाँ पर आउटलुक जो है वो पॉजिटिव साइड में बना हुआ है। ऊपरी स्तरों पर 2850 से 2900 तक के लेवल हमें शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं। 2700 के नीचे का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। वहीं दूसरी ओर अगर हम ब्रोकिंग सेगमेंट की ओर नजर डालें, यहाँ पर एंजल वन में भी काफी अच्छा रिबाउंड हम देख रहे हैं। टेक्निकली 2800 के आसपास का सपोर्ट है, तो 3050 से 3150 तक के लेवल हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल इस स्पेस में शॉर्ट टर्म के लिहाज से पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। सरकारी स्पेस में बज अच्छा है। आप देखेंगे अगर आप तो BEL तो चल ही रहा है, BEL के साथ साथ BML थोड़ी छोटी कंपनी जरूर है, 15-17 हजार करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप होगा, लेकिन अच्छा 20,000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया, थोड़ा चला है शेयर तो मार्केट कैप बढ़ गया। 4% के आसपास की तेजी यहां पर है। BML में क्या एक सेकेंड राउंड की तेजी अमोल आपके हिसाब से क्या शुरू हो गई क्या? इस पर दांव लगाएं, कहां तक जाएगा शेयर ये? अच्छा ठीक है, मोल हमारे साथ नहीं है। निमेश भाई, आप व्यू देंगे इस पर, BML पर? देखिए, BML में पिछले 2 दिनों से एक अच्छा ब्रेकआउट जो है वो चार्ट पे दिख रहा है, और मेरा मानना है कि जिस तरह से एक छोटा कंसोलिडेशन बाद ये ब्रेकआउट मिला है, डेफिनेटली ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। मेरा मानना है कि ऊपर में 5230 से 5500 तक के लेवल शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी स्टॉक पिछले 2 दिनों में अच्छा रनअप दे चुका है, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ से बनाना बेटर रहेगा। और ऊपर में जिस तरह से बताया कि 5230 से 5500 तक के लेवल BML में देखने को मिलेंगे,
तो अगर नीचे की तरफ कहीं पर 4,500 या 4,600 के आसपास आता है तो ये अच्छा एंट्री पॉइंट बन सकता है। स्टॉप लॉस की बात करें तो कल के दिन का जो लो था अराउंड 4,270 के आसपास, वहां पर एक स्टॉप लॉस लगाना है। तो स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, इसीलिए मैं बाय ऑन डिप्स की एडवाइस ये स्टॉक के अंदर दे रहा हूँ। इसकी सलाहें बीईएमएल के शेयर को लेकर करीब 0.25% ऊपर ये कारोबार कर रहा है। 0.3% की तेजी तो हम देख रहे हैं कि आज आरबीएल बैंक में भी है। तपन जी, आरबीएल बैंक मतलब इसको ना हाल फिलहाल का ट्रेंड ये रहा है कि 245 के पास जाए तो एक बार निकल लीजिए, 210 के पास है, 210-15 के रेंज में है तो खरीद लीजिए। आरबीएल को लेकर जो निवेशक है उनको आप कैसे गाइड करेंगे? क्या ये पैसे बना के देगा या फिर जो बड़े बैंक्स हैं जिनका साइज बड़ा है, स्केल बड़ा है, उनकी तरफ स्विच कर लें? जी, आपने सही कहा कि वो एक रेंज में ही घूम रहा है। और ओवरऑल भी अगर आप देखो कुछ टाइम से पहले तो बहुत प्रेशर था, 1-2 साल से अच्छा मूवमेंट आया है, लेकिन आरबीएल बैंक में एक जो माइक्रो फाइनेंस लैंडिंग का भी एक बड़ा इशू चल रहा था और उसके एनपीएस भी थोड़े कंट्रोल में अभी आ रहे हैं। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी की मैं बात करूं तो उसका परफॉर्मेंस अभी ठीक लग रहा है, लेकिन अभी भी मुझे कुछ ऑपरेशनल मैट्रिक्स में आई थिंक बाकी सब प्राइवेट बैंक ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। जैसे फेडरल बैंक, मुझे अगर आप बोलो तो आरबीएल से ज्यादा मुझे फेडरल बैंक ज्यादा अच्छा लगेगा। आरबीएल बैंक में होप्स है क्योंकि एक बहुत गिर गया था, अभी रिकवरी हो रही है, लेकिन जैसे मैंने बोला ना कि ऊपर जाता है वापस प्रॉफिट बुकिंग आती है और काफी लोग फंसे हुए नीचे के लेवल पे, तो जैसे ऊपर आते हैं तो वो बाहर अपने शेयर बेच भी देते हैं। और मुझे भी यहाँ ऐसा लग रहा है कि उनका जो मैनेजमेंट है और जिस तरह से उनका गाइडेंस है, स्टिल आई फील कि बाकी प्राइवेट बैंक्स जा सकते हैं आप, और उनका मैनेजमेंट अभी भी थोड़ा कॉशियस लग रहा है मुझे। गाइडेंस भी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ी दे रहे हैं, लेकिन स्टिल आई विल फील फॉर अदर बैंक्स कंपेयर टू आरबीएल बैंक। के